हाय एवरीवन, हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल माय न्यू स्मेल में, जहां हम परफ्यूम मेकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और महक रहे होंगे। मेरा नाम है निखिल कड़ियोक और मैं रिप्रेजेंट करता हूं ब्रांड माय न्यू स्मेल को। थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम एक नए बूस्टर के बारे में बात करेंगे। एक नया बूस्टर हम बनाएंगे यहाँ पे, और उस परफ्यूम का नाम है ब्लू दी शनेल। बहुत फेमस परफ्यूम है, आप सबने यूज किया होगा। ऑयल तो होगा ही सबके पास। तो आज हम उसका बूस्टर बनाएंगे ताकि वो इनहेंस हो सके, ताकि उसकी फ्रेग्रेंस जो है ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सके। वीडियो बनाने में फिर से देर हो गई, उसका रीजन आपने 10 सेकंड का वीडियो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले देखा होगा। आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने बहुत परचेज कराया मटेरियल और आगे भी कर रहे हैं। अभी भी मेरे पास तकरीबन 15 से 16 ऑर्डर पेंडिंग में है, तो वहां से थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया, तो यहाँ पे समय नहीं मिल पाया, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो अपॉलॉजीज प्लीज, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड पॉजिटिवली हम जो है सवालों के भी जवाब इसके अंदर देते जाएंगे। साथ ही साथ जो भी सवाल मेरे दिमाग में आएंगे, लोगों ने मुझसे जो पूछे थे व्हाट्सएप पे मैंने दे दिए थे जवाब, बट फिर भी कुछ लोगों के जवाब मैं नहीं दे पाया। कुछ लोगों के मैंने 2-3 दिन बाद दिए। एक दो भाई लोग नाराज भी हो गए कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो बिजी स्केड्यूल है भाई, और टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं सबके जवाब दूं। जिनके नहीं दिए, सॉरी, एक आध दिन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ब्लू दी शनेल, ब्लू दी शनेल जो है, देखिए वो एक वुडी एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है। उसका जो टॉप नोट में अगर हम देखें तो लेमन, मिंट और पिंक पेपर उसका मटेरियल आता है। और उसके बाद उसमें जो होता है जिंजर, नटमेग, जैस्मिन और आईएसओई सुपर। आईएसओई सुपर इसमें बहुत अच्छी तरह इसको यूज किया गया मिडल नोट के अंदर, ठीक है। और बेस में हमारा वेटिवर, सिड्रल और आपका आई थिंक सैंडलवुड, पचौली है, मस्क है और एक लेब्डेनम। लेब्डेनम जो होता है एक, वैसे अगर आप लेब्डेनम को स्मेल आउट करेंगे तो एक बदबूदार खुशबू होती है, एनिमेलिक, मतलब एक एनिमेलिक खुशबू, मतलब एक बदबूदार खुशबू होती है। बट वो परफ्यूम में हम उसको यूज करते हैं कम क्वांटिटी में, तो वो बहुत अच्छा एक इफेक्ट देती है। तो बेस नोट में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम चालू करेंगे। सबसे पहले अपना वेइंग स्केल, ठीक है। तो एक सवाल मेरे से ध्यान में आ गया मेरे, 5-6 लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं फेमस परफ्यूम्स के बूस्टर ही क्यों बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे ही हैं जो फेमस नहीं है बट चलते बहुत हैं। इंडियन परफ्यूम्स है वो, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, ठीक है ना, ठीक है। तो या क्या कह लीजिए, फ्रेंच परफ्यूम से क्यों बता रहे हैं। जैसे वेंटस था, कूल वाटर था, आज ब्लू दी शनेल है, आगे स्वाज आएगा, ठीक है ना। तो उन्हीं के क्यों, तो ये इसलिए कि एक तो ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, सबके पास मिल जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास भी होंगे। और मेरे पास जब सबसे ज्यादा डिमांड ही इन चीजों की आई थी कि फ्रेंच परफ्यूम जो ये 10-12 परफ्यूम बहुत ज्यादा फेमस हैं, इनको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हमें कुछ बताइए। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये सुना। आगे चल के मैं कुछ ऐसे भी लूंगा जो कई लोगों ने नहीं लगाए होंगे, कईयों ने सुना भी नहीं होगा, उनके बारे में हम बात करेंगे और उनका भी हम बूस्टर जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो हम तैयार हैं, ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं, विंग स्केल ले लिया, बीकर, विंग स्केल ऑन किया, बीकर रखा, टैप करके 0 कर दिया, ठीक है। और मटेरियल हमारे पास तैयार है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना बूस्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो ब्लू दी शनेल, ब्लू दी शनेल में सबसे पहले जो है हम लेते हैं, दो में से एक चीज ले सकते हैं आप, या तो लेमन ऑयल ले सकते हैं या आप डी लेमोनिल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मैं डी लेमोनिल ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लेमन ऑयल में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया होगा कि मैं इतना ज्यादा यूज करता नहीं हूं एसेंशियल ऑयल्स का, बिकॉज उनके कई बार क्या होता है कि वो हैवी हो जाते हैं आपके
मटेरियल पे तो खुशबू दब जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादातर अरोमा केमिकल यूज करता हूं। ठीक है, तो हम ये लेंगे 1/2 ml। ml कह दिया मैंने, ग्राम्स, सॉरी। हम लेंगे 1/2 ग्राम, ये हमने ले लिया 1/2 ग्राम डी लेमोनिन। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद हम क्या लेंगे, हम लेंगे मिंट। मिंट इसका एक बहुत अच्छा मटेरियल है, यही कह लीजिए एक बहुत अच्छा एलिमेंट है इसके अंदर मिंट का। ठीक है, तो मिंट हम इसका मिंट ऑयल आता है, मिंट का कोई वैसे वो नहीं आता अरोमा केमिकल, तो हम मिंट ऑयल लेंगे। जिसका नहीं आता उसका तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कितना डालें हम, इसको कम ही डालेंगे, 0.10 ग्राम्स। ये तकरीबन 2 या 2.5 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स, डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, डिपेंड करता है आपके ड्रॉपर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे इसके अंदर जिंजर ऑयल। जिंजर ऑयल ये भी हम 0.1 ग्राम्स 0.10 ग्राम्स लेंगे, क्योंकि बहुत तेज है और मैं नहीं चाहता कि इससे अगर हम इसको जरा सा भी ज्यादा करेंगे तो ये ऑयल को खा जाएगा, पूरी आपकी खुशबू खत्म कर देगा ये। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद हम लेंगे नटमेग ऑयल। नटमेग ऑयल आई थिंक नटमेग ऑयल हमारे घरों में होता है, जायफल, शायद आई थिंक जायफल ही होता है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, जायफल का ऑयल होता है ये, नटमेग ऑयल जायफल का ऑयल होता है। ठीक है ना, तो हम ये भी उतना ही लेंगे, 2.5 से 3 ड्रॉप, 0.10 ग्राम्स। ठीक है ना, 0.10 ग्राम्स ले लिया हमने ये भी। ठीक है, अब और क्या लेंगे, अब हम इसके अंदर डालते हैं हेडियन। हेडियन, अब हम इसके अंदर डालते हैं हेडियन। ठीक है, हेडियन हम कितना डालेंगे, हम 1/2 ग्राम हेडियन डाल देंगे। ठीक है, हमने 1/2 ग्राम हेडियन डाल दिया। ठीक है, मैंने इसे उठा के रख दी कि अगला नंबर इसी का है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 ग्राम आईओसी सुपर, 1 ग्राम आईओसी सुपर। ठीक है, कई बार इसका जो होता है घूमते रहते हैं कई बार ये। ठीक है, 1 ग्राम आईओसी सुपर। ठीक है, और इसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें, हम एक डालेंगे पॉलीसेंटॉल। पॉलीसेंटॉल जो है इसके अंदर एक तरह से हम इसको जो है इसको ब्लेंडर की तरह यूज करेंगे पॉलीसेंटॉल को। ठीक है, पॉलीसेंटॉल को हम इसको ब्लेंडर के तो हम ब्लेंडर डालेंगे 0.25 ग्राम्स। 0.25 ग्राम पॉलीसेंटॉल, ये हो गया 0.25 ग्राम। ठीक है, अब एक सवाल मुझसे किसी ने पूछ लिया कि हमें बूस्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। हाँ, बहुत सारी कंपनियों के बहुत महंगे महंगे ऑयल्स आते हैं। ठीक है ना, तो हमें जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो ऑयल आप ले रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, इन सेंस कि अब आपने कोई ऑयल लिया, आपको नहीं मालूम कि उसने उस व्यक्ति ने वो ऑयल में क्या क्या डाला हुआ है। ठीक है, या ये कह लीजिए कि वो ऑयल उसने बनाया है या उसके आगे एक और है, उसके आगे एक और है, उसके आगे और है, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने मेन ऑयल बनाया है उसने उस ऑयल में क्या क्या डाला है, ना आपको मालूम, ना मुझे मालूम, ना हो सकता है उस बेचने वाले को भी नहीं मालूम। ठीक है, आप जिससे परचेस कर रहे हैं वो तो आपको कहेगा कि ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का भैया, आप इसको ले जाओ, लेकिन फिर बाद में लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। तो हमें उसको जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इसकी खुशबू मारनी नहीं होती, हमें इनहेंस करना होता है। इसलिए हम जो भी इसके अंदर खुशबू डालते हैं
वो इसके जो मटेरियल है उसको कॉम्प्लीमेंट करती है ताकि ये और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, क्योंकि चीजें वही डलती हैं। ठीक है, क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाती है, किसी ज्यादा होती है, किसी कम होती है, तो हम जो इसके अंदर डालते हैं वो इसको सिर्फ इनहेंस करने के लिए डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बूस्टर डालते हैं। इससे आपकी खुशबू पे, ये भी एक सवाल है, खुशबू पे कितना फर्क पड़ता है? 5 से 7% का फर्क पड़ेगा। वो फर्क होगा कि आपके जो नोट्स हैं वो शार्प हो जाएंगे। आपकी खुशबू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बेसिक उसकी जो सोल है वो वही रहेगी। ठीक है, लेकिन जो उसके नोट्स हैं वो शार्प हो जाएंगे ताकि वो थोड़ी ज्यादा लंबे चल सके। खुशबू पे इस तरह से असर पड़ता है, लेकिन खुशबू खराब नहीं होती कि आपने स्वाज में डाला और वो एवेंटस हो गया, ऐसा नहीं होता। या वो पूरा ही चेंज हो गया, कुछ का कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता इनसे। मैंने जो ये बूस्टर्स बनाए, ये मैंने तकरीबन 2.5 से 3 साल इन पे काम किया है अलग अलग तरीके से, और तब जाके ये बूस्टर्स बनाए हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं बेचता हूँ ऑनलाइन भी, अपनी किट में ही वही बेचता हूँ। तो वही आपको बता रहा, आप भी बनाइए और अपनी किट में यूज कीजिए, अपने परफ्यूम में यूज कीजिए, या आप भी सेल कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने अब तक डाल दिया था पॉलीसेंटोल। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें गैलेक्सोलाइड। ठीक है, अब गैलेक्सोलाइड कितना डालेंगे? हम डालेंगे 0.75 ग्राम्स। 0.75 ग्राम्स, ये हमने 0.75 ग्राम डाल दिया। अब हम क्या डालते हैं? अब हम इसके डालेंगे ना इथाइलिन ब्रेसिलेट। ठीक है, अब देखिए, जो मैं चाहता तो 1 ग्राम पूरा ग्रेसोलाइन डाल सकता था, बट इथाइलिन ब्रेसिलेट इससे एक स्टेप आगे है। ठीक है, हमें इसे थोड़ा सा मॉडिफाई और अच्छे से हमने इसको करना है। तो ये इसका एक तरह से मॉडिफायर के तौर पे मैं यूज कर रहा हूं इथाइलिन ब्रेसिलेट। ठीक है, जैसे वो मैंने पॉलीसेंटोल एक ब्लेंडर यूज किया था, वैसे ये मैं इथाइलिन ब्रेसिलेट एक जो है आपका मॉडिफायर यूज कर रहा हूं। ठीक है, एज अ मॉडिफायर मैं इसको यूज कर रहा हूं। इसको हम डालेंगे 0.25 ग्राम। ठीक है, ठीक है, 0.25 ग्राम्स, ये भी हो गया। ठीक है, अब और हम क्या डालेंगे? बेंजाइल एसीटेट। ठीक है, बेंजाइल एसीटेट हम इसके अंदर और डालेंगे। इसमें आप वैसे एक चीज और डाल सकते हैं। बेंजाइल एसिड कितना डालेंगे? 0.5 ग्राम डालेंगे हम। ठीक है, 0.5 ग्राम में बेंजाइल एसीटेट भी डाल दिया। ठीक है, अब एक चीज में और डलती है, आप डाल सकते हैं हाइड्रोसिटेनॉल या लाइराल, कुछ भी एक डाल सकते हैं। अगर आप डालना चाहें तो 0.5 ग्राम आप डाल सकते हैं, या 2.5 ग्राम से आप डाल सकते हैं। 0.5 ग्राम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बीच में जैस्मीन आता है। जैस्मीन एक फ्लोरल है, उसको हमें हिट थोड़ा बूस्ट करने के लिए, हिटियन तो हमने डाला ही है, उसको और सपोर्ट देने के लिए हम डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो। उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एनहेंस हो सकती है। ठीक है ना। इसके बाद हम डाल देंगे एल्डाहाइड। ठीक है, एल्डाहाइड C8 डालेंगे हम 3 ड्रॉप्स। वैसे 3 ड्रॉप्स भी होता है 0.10 ग्राम्स, आप वैसे कह लीजिए, वैसे कह लीजिए। ठीक है, हमने डाल दिया C8 3 ड्रॉप्स। ठीक है, ये हमारा हो गया C8। अब एक एल्डाहाइड हम वो डालेंगे इसके अंदर, वो डालेंगे हम C11। ये जो मस्की इसके अंदर एलिमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए हम इसके अंदर C11 डालेंगे। ठीक है, ये भी हम 3 ड्रॉप्स C11 के। ठीक है, अब ठीक है, अब मुझे लगता नहीं इसमें और कुछ डालेंगे हम। तो ये हमारा एक बूस्टर तैयार हो गया ब्लू दी शैनेल के लिए। ये तकरीबन आपका 4.26 मतलब 4.25 ग्राम्स हमारा ये रेडी हो गया। ठीक है, वही अभी हमें इसे मिक्स करना होगा। मिक्स करिए इसको आप थोड़ी देर, एटलीस्ट 15 मिनट्स करिए। वैसे देखिए, मिक्सिंग में मैं एक बात बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मिक्स कीजिए, बट फिर भी ये एक्चुअली थोड़ा कम है। अगर आप ज्यादा होगा तो ये ज्यादा मिक्स हो जाएगा। और झाग बन गई है, देखिए आपसे झाग बन रही है और दूधिया हो गया है। तो आपका बूस्टर इस तरह से आप इसको बनाइए। ठीक है, और ब्लू दी शैनेल में डालेंगे, कितना डालेंगे? 8 से 10% ऑफ योर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन।
आपकी ऑयल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 30% है तो उसका 8 से 10%, ठीक है, 20% है तो उसका, 10% है उसका, वो आपके ऊपर है आप कितना उसके अंदर डाल रहे हैं ऑयल, तो उस हिसाब से आप इसको डालेंगे। ठीक है, आपका जो बूस्टर है, ये बूस्टर है आपके ऑयल को काटेगा। मीन्स आप अगर 30 ml ऑयल कॉन्सेंट्रेशन में बना रहे हैं तो अगर बूस्टर आप 10% डालते हैं तो ऑयल 10% कम कर दीजिएगा। मीन्स 30% में से 10% अगर गया तो 27% हो गया, और 3 ml ये हो गया, 27 ml हो गया आपका ऑयल, 3 ml ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप 20 में 18 2 कर लीजिए, 10 में 110 कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको डालना है, और इस तरह आप ये अपना ब्लू दी शनेल का एक बूस्टर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं जल्द दूसरा वीडियो लेके भी आऊंगा, और फिर मिलते हैं जल्द ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।